नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मैंने बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मॉडल नहीं दिखा रहा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखे, कोई ऐसा वेदर सिस्टम दिखाई दे जाए भूमध्य रेखा के ऊपर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी आने वाले दिनों में, और जिससे ये उम्मीद पैदा हो जाए कि बारिश देश में बढ़ रही है, मानसून रिवाइव हो रहा है, मानसून में ब्रेक की कंडीशन का एंड आ चुका है। लेकिन ऐसा फिलहाल अगले कम से कम एक सप्ताह तक नहीं दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त से सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव होगी। आज 12 है। इस वीडियो में हम बात 12, 13 और 14 अगस्त की करने जा रहे हैं। देश के तमाम इलाकों पर सूखे मौसम की स्थिति लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बन रही है। और अब से ही कई ज़िलों से भारत में लगभग 736 ज़िले हैं, 734 ज़िले हैं, ऐसे कुछ हैं आंकड़े। एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़िलों से अब ये कमेंट, ये फीडबैक आना शुरू हो गया है कि बारिश कम होने के कारण फसलें सूख रही हैं। तो ये बहुत निराशाजनक है। और निश्चित तौर पर इस बार जहां मानसून देर से आया था, मानसून की शुरुआत में कमज़ोर स्थिति रही थी, जिससे खेती धीमे शुरू हुई और खेती में विलंब हुआ, एकरेज कम हुआ है, यानी बुआई का रकबा घटा है खरीफ फसलों का, खासतौर पर धान का। उसके बाद जुलाई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहा। जुलाई में कई जगहों पर बाढ़ ने तबाही मचाई। उसके बाद अगस्त में जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, उससे निश्चित तौर पर इस बात की आशंका मन में बढ़ रही है कि फसलों की उत्पादकता कम होगी। रकबा तो कम था ही, यानी कि ओवरऑल भारत के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इस साल के रबी खरीफ सीजन में वो कमी आने की आशंका है, संभावना है। तो इससे महंगाई दर बढ़ सकती है। फिलहाल आंकड़ों पर एक नज़र। आंकड़े देखिए, यहाँ पर घट गए हैं, सामान्य से 1% नीचे पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। 27 जुलाई को भारत में बारिश की स्थिति सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गई थी, जबकि जून जब खत्म हुआ था तब 13% की कमी थी। और वो तब स्थिति आई थी जब आखिरी 15 दिन जून के जो थे, 10-12 दिन, वो बहुत अच्छी बारिश वाले थे, नहीं तो अंतर 30-40% का था। तो ये स्थिति रही जुलाई के आखिर में। जुलाई जब एंड हुआ तब 5% की सरप्लस रेंज थी, और अब ये घट करके आज अगस्त का 12वां दिन है और अब यहाँ पर 1% की कमी है। 1% की कमी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ तक कि मैं 10-15% की कमी को भी बड़ा अंतर नहीं मानता हूँ। उसके लिए कारण आपको बताता हूँ। कारण यह है कि अगर बारिश का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी समान वितरण हो, बारिश के दिन अच्छे हों, यानी कि कुछ दिन बारिश के और लगातार सूखा, या कुछ दिन सूखा और लगातार बारिश के दिन, ऐसी स्थितियाँ ठीक नहीं होती। सामान्य तरीके से मानसून का बिहेवियर देखने को मिले और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बारिश 10-20% कम भी रहेगी ना, तो कम नहीं होगी, वो भी पर्याप्त होती है। फिलहाल बिहार में इंप्रूवमेंट हुआ है, 29% पर आया है, जो 45-50% पर था। 37% की कमी अब झारखंड में है। पश्चिम बंगाल सामान्य में आ गया है। मणिपुर में 50%, जबकि मिजोरम में 24% की कमी है। और केरल तथा लक्षद्वीप में भी कमी है। केरल में 42 और लक्षद्वीप में 25% की कमी है। बाकी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो 3 मिनट तो मैंने ले लिया यही सब बातें करने में, और अब आपको लग रहा होगा कि भाई मानसून में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आजकल परसों में, ये तो बता दो। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम इलाकों में गंगा के मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा काफ़ी ऊपर चली गई है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार के दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग ये ड्राई वेदर वाले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है आज और कल, और बढ़ने वाली है। दिखाऊंगा अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। पर्यटक के तौर पर आप यहाँ पर जा रहे हैं, वीकेंड का समय है, आज अगर आप गए हैं तो सतर्क रहें, कल अगर जा रहे हैं तो भी सतर्क रहें। और यहाँ तक कि 15 अगस्त तक यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। पानी, हवाओं का जो फ्लो है, नमी वाली हवाओं का फ्लो यहाँ पर लगातार बना रहेगा। बारिश तेज़ होने की संभावना बनी रहेगी, जिसके कारण अचानक निचले इलाकों में बाढ़ आने, फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ मड स्लाइड या लैंडस्लाइड की आशंकाएं रहेंगी। बादल फटने की घटनाएं कल हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की जोन है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी सतर्क रहें, और पर्यटक के तौर पर अगर आप यहाँ पहुंचे तो आप भी सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है, लेकिन सामान्य होगी। लद्दाख में बारिश की उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में आप देख सकते हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी दक्षिणी और मध्य भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। धूप खिली हुई है दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, और इससे मौसम बेहद गर्म महसूस हो रहा है। कुछ तराई वाले क्षेत्रों में और कुछ अंदरूनी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है, और बिहार में अच्छी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। आज कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम तथा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में लाइट रेन की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। गुजरात में शुष्क मौसम, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और तेलंगाना के अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों,
केरल और लक्षद्वीप में लाइट रेन, जबकि तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पंबन, तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। और बात अब करते हैं कल यानी कि 13 अगस्त की। 13 अगस्त के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ऊपर बादल फटने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। वजह यह है कि यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, और ये मॉइस्चर जब इकट्ठा होगा, यहाँ पर क्लाउड कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। ख़ासतौर पर मसूरी, पंतनगर, नैनीताल और एडजॉइनिंग प्लेसेस में, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना आशंका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, आशंका नजर आ रही है। और इसके चलते अनुमान यह है, आशंका यह है कि यहाँ पर पश्चिमी इलाकों में जो रीजन है बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के इसके निचले इलाकों में शामली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में भी तेज वर्षा होने की संभावना कल रहेगी। बाकी मध्य क्षेत्रों में या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी साथ ही साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन होगी बारिश कई जगहों पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, इन दोनों राज्यों, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के रीजन में, मराठवाड़ा के उत्तरी और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के अधिकांश इलाकों पर हवाओं में नमी रहेगी। बादल यहां पर बनेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है, लेकिन लाइट रेन की संभावना यहां रहेगी। बादल आपको तो ऐसे दिखाई देंगे दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में, दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में, गुजरात में और उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में, यानी कि ये वाला रीजन आप समझिए, ये वाला रीजन ऐसा रहेगा जहां पर कुछ बादल ऐसे आपको नजर आएंगे जिनको देखकर आप इस कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि शायद बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है कई जगहों पर। तेलंगाना, मराठवाड़ा के साथ साथ विदर्भ और इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में ड्राई वेदर। आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर। तमिलनाडु और केरल में लाइट रेन हो सकती है। बाकी इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मैंने बताया कि किस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। और 14 अगस्त को क्या रहेगा, 14 अगस्त को साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत कम संभावना है, लेकिन तमिलनाडु, और क्योंकि यहाँ ट्रफ जैसी सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, हवाएं आने के बाद रिकर्व थोड़ा हो रही हैं, तो थोड़ी सी संभावना है तमिलनाडु में बढ़ सकती है बारिश की। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर हल्की, तो कहीं पर मध्यम, हल्की ही होगी, बेसिकली मध्यम कहना ठीक नहीं है। तेलंगाना और आंतरिक महाराष्ट्र के इलाकों में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। तटीय महाराष्ट्र में और केरल में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इधर विदर्भ में, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और ये थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़ा थोड़ा सक्रियता मानसून की देखने को मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। बादल यहाँ 13 अगस्त को भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, 14 अगस्त को भी। तो 14 अगस्त को यहाँ पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में भी कई जगहों पर संभावना बन सकती है बादलों के बीच में। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, उत्तरी इलाकों में वर्षा की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में कम, पश्चिमी भागों में ज़्यादा। उत्तराखंड में दोनों दिन, 13 और 14 दोनों दिन काफ़ी इंटेंस स्पेल की आशंका है। और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी आशंका है। और साथ ही साथ, माफ़ कीजिएगा, मैंने कल के लिए अनुमान में, कल यानी 13 अगस्त के दिन पंजाब और हरियाणा का जिक्र बहुत डिटेल में नहीं किया, लेकिन जिस तरह की प्रोबेबिलिटी है उससे ऐसा लग रहा है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर जो उत्तरी हरियाणा का रीजन है और उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी पंजाब का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर घने बादल आ सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। दिल्ली पर भी थोड़े बहुत बादल आपको 13 और 14 अगस्त को दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चांसेस बारिश के, हैवी रेन के चांसेस या मॉडरेट शावर्स के चांसेस नहीं है। बूंदें पड़ सकती हैं थोड़े समय, पासिंग शावर टाइप की, तो उस तरह की संभावना बन सकती है। उससे ज़्यादा की उम्मीद दिल्ली के लिए नहीं है। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर करें और कर सपोर्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।